हेलो नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल GSV अशोक सोडा के अंदर। तो देखिए बच्चों, आज फिर से आपके सामने ताजा तरीन खबरें, ऐसी खबरें जो एग्जाम्स के अंदर सीधे सीधे बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों पे आज अपन बच्चों विस्तार से अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज की क्लास बच्चों थोड़ी सी 5 मिनट ज्यादा रहने वाली है, इसलिए कि कल अपने करंट की कोई क्लास नहीं लगी थी, तो आज अपन ने 2 दिनों का एक साथ जो है बच्चों करंट अफेयर को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो एक बार सारे बच्चे जुड़ जाइएंगे और इसके साथ जो है बच्चों बढ़िया से आपको नोट्स बनाने हैं, बढ़िया से आपको जो है बच्चों एक एक प्रश्न को क्या करना है बच्चों, हल करना है। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है अपनी डेली करंट अफेयर के इस सेशन के अंदर बच्चों। तो शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आज जो है बच्चों क्या पूछा गया है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बच्चों आपके लिए मैं लेके आया हूं, जो सीधे सीधे एग्जाम्स के अंदर आने की पूरी क्या रहती है बच्चों, संभावना रहती है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया बच्चों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो बच्चों ये 3 दिनों से जो है क्वेश्चन सुर्खियों के अंदर चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये भारत की राष्ट्रपति और भारत की वर्तमान की महामहिम कौन सी राष्ट्रपति होगी। आप कहोगे सर भारत की वर्तमान की राष्ट्रपति हो गई द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल सही बात है, द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू अभी हाल फिलहाल जो है बच्चों 3 दिनों की आधिकारिक यात्रा पे गई। 3 देशों की बच्चों आधिकारिक यात्रा पे गई। अब पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तो 3 देश कौन कौन से। तो 1 नंबर पे अपन लिस्ट के अंदर लिखते हैं बच्चों। 1 नंबर पे जो देश है उसका नाम है तिमोर। 2 नंबर पे जो देश बच्चों उनका नाम फिजी। तिमोर, फिजी और बच्चों कौन सा, न्यूजीलैंड। 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पे भारत की राष्ट्रपति और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से बच्चों सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि द्रौपदी मुर्मू को सबसे पहले बच्चों 3 देशों की आधिकारिक यात्रा थी और 3 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंदर फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। फिजी का बच्चों जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान था उसका क्या नाम था भाई, ऑर्डर ऑफ फिजी। बच्चों ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। किस व्यक्ति को किया गया, तो ये देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किया गया। लेकिन ये चर्चा की थी अपन ने किसकी, फिजी की। तो 1 नंबर पे तो ये हो गया कि फिजी का सर्वोच्च पुरस्कार से भी सम्मानित किसे किया गया है बच्चों, इसका आंसर भी अपना होगा द्रौपदी मुर्मू को। क्लियर हो गया। 2 नंबर पे जो देश की राष्ट्रपति है बच्चों वो दूसरे नंबर पे किस देश के अंदर पहुंचती है, दूसरे नंबर पे पहुंचती है कहां पर, न्यूजीलैंड के अंदर। उसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पे वो कहां पहुंचती है, तिमोर पहुंचती है। कहां पे, तिमोर। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों तिमोर का भी सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया गया। कहां का, तिमोर का भी बच्चों सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया गया। तो अब अपने एक साथ 2 देशों का कह सकते हैं। कौन कौन से देशों का कह सकते हैं, फिजी का सर्वोच्च पुरस्कार दे दिया गया और इसके साथ साथ बच्चों तिमोर का भी सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने कौन सा हो जाएगा बच्चों, तिमोर लेस्ते हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तिमोर लेस्ते हो जाएगा। फिर से ध्यान रखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पे रही। 3 देशों के अंदर से 2 देशों का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। फिजी का पहले ही सर्वोच्च पुरस्कार दिया जा चुका है और जबकि अब जो है बच्चों किसका सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है, तिमोर लेस्ते का पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। और इसके साथ देश के जो प्रधानमंत्री है उन्हें जो है रूस का सर्वोच्च पुरस्कार से बच्चों हाल ही के अंदर जुलाई के अंदर सम्मानित किया गया था। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये भी बड़ी चीजें सुर्खियों के अंदर चल रही है बच्चों। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया बच्चों, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के चीफ जस्टिस से अब्दुल हसन ने इस्तीफा दिया है भाई। भारत सरकार ने चीफ जस्टिस अब्दुल हुसैन ने इस्तीफा दिया है। मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश। देखिए भाई किस देश के जो है चीफ जस्टिस ने बच्चों इस्तीफा दिया है, तो इस्तीफा दिया है बच्चों बांग्लादेश के। किसके, बांग्लादेश के। अभी आप सभी को पता है बच्चों बांग्लादेश की क्या स्थिति चल रही है और इसी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी बच्चों, प्रधानमंत्री कौन, शेख हसीना। सबसे पहले तो 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से बच्चों
इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद जो है प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देके उसने कहां पर शरण ली बच्चों, तो उन्होंने भारत के अंदर शरण ली। उसके बाद जब आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा था तो बांग्लादेश के अंदर बच्चों जो है मांग की गई थी कि बांग्लादेश के अंदर जो चीफ जस्टिस है बच्चों, उस चीफ जस्टिस भी अपना क्या दे, इस्तीफा दे। और हाल फिलहाल के अंदर बांग्लादेश का जो चीफ जस्टिस है उस चीफ जस्टिस ने भी क्या दे दिया बच्चों, इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए कौन सा हो जाएगा बच्चों, बांग्लादेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हाल ही के अंदर बच्चों पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। मन्नू भाकर, पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा। तो हाल ही के अंदर आप सभी को पता है कौन सा ओलंपिक चल रहा था, 33वां ओलंपिक है। और 33वां ओलंपिक कल क्या हो गया बच्चों, समापन हो गया। 33वां ओलंपिक जो था कल बच्चों समापन हो गया। 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे किया गया था, 33वें ओलंपिक का आयोजन बच्चों पेरिस के अंदर किया गया था। पेरिस यानी कहाँ पे किया गया था, फ्रांस की राजधानी के अंदर किया गया था। इसके अलावा पूछा जाए 34वां अब पेरिस ओलंपिक कहाँ पर होगा, तो 34वां पेरिस ओलंपिक होगा बच्चों अमेरिका के अंदर। और अमेरिका के अंदर भी डीसी के अंदर होगा, वाशिंगटन डीसी के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा 32वां ओलंपिक कहां पर खेले गए थे, तो 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन बच्चों जापान के अंदर किया गया था। और जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर इनका क्या किया गया था बच्चों, आयोजन किया गया था। इस बात का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखिए 2024 के अंदर 33वां पेरिस ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर खेले गए थे। 32वां ओलंपिक इससे पहले जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर खेले गए थे। अब 34वें ओलंपिक जो है बच्चों कहां खेले जाएंगे, 34वें ओलंपिक जो खेले जाएंगे, इन 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा अमेरिका के डीसी, वाशिंगटन डीसी के अंदर। क्लियर हो गया, बिल्कुल आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर बच्चों देखिए मन्नू भाकर का संबंध पूछा जाए किससे है, मन्नू भाकर का संबंध हो गया निशानेबाजी से। माफ करना बच्चों, इससे पहले जो है किसे सम्मानित किया गया था, अभिनव बिंद्रा को किया गया। किसे सम्मानित किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर अपने हाल ही के अंदर ओलंपिक संघ ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा को किया गया। इसके अलावा देखिए मन्नू भाकर का संबंध किससे हो गया बच्चों, मन्नू भाकर का संबंध निशानेबाजी से हो गया। पीटी उषा का संबंध किससे हो गया, पीटी उषा का संबंध दौड़ से हो गया। अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे हो गया भाई, अभिनव बिंद्रा का संबंध हो गया निशानेबाजी से हो गया भाई। किससे हो गया, निशानेबाजी से हो गया। क्लियर हो गया। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक खेल 2024 के अंदर अभिनव बिंद्रा को ऑर्डर ऑफ द बच्चों किससे, ओलंपिक से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव को नियुक्त किया गया। किसे किया गया, अमित नेगी, सतीश झा, परवीन राय, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर अतिरिक्त जो है बच्चों अतिरिक्त सचिव नियुक्त किसे किया गया, तो ये किया गया है अमित नेगी को। किसे किया गया बच्चों, अमित नेगी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने कौन सा होगा, सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 होगा भाई। क्लियर। बिल्कुल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन भी बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की गई है भाई। तो हाल ही के अंदर बच्चों देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिसेफ और भारत के किस राज्य के बीच में पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है। इसका मतलब केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो हाल ही के अंदर पश्चिम बंगाल और यूनिसेफ के द्वारा बच्चों किसके द्वारा जो है बच्चों को इसके अंदर स्तनपान करवाने के अंदर किसे शामिल किया है, तो पिता को भी क्या किया है बच्चों, शामिल किया है। चलो देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है और निश्चित तौर पे पूरी संभावना रहती है बच्चों इस क्वेश्चन को पूछे जाने की। देखिए हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका के अंदर भारत कौन से स्थान पे रहा।
अभी आप सभी को पता है 33वें पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया गया था और इस 33वें पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत जो है कौन से स्थान पे रहता है बच्चों? 71वें स्थान पे रहता है। कौन से स्थान पे रहता है? 71वें स्थान पे रहता है। 71वें स्थान पे रहता है भारत। जबकि पूछा जाए इसके अंदर भारत ने कितने पदक जीते थे, तो भारत ने बच्चों कुल 6 पदक जीते थे और इन 6 पदकों के अंदर जो है कांस्य पदक कितने जीते थे? कांस्य पदक तो 5 जीते थे। जबकि रजत पदक अपने से पूछा जाए कि रजत पदक कितने जीते थे, तो रजत पदक जो है 1 जीता गया था। वो भी किसके द्वारा जीता गया था? नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। क्लियर हो गया? पायदान की बात करें बच्चों कि पहले पायदान पे कौन सा देश रहता है, तो पहले पायदान पे 126 पदकों के साथ अमेरिका रहता है। जबकि बात करें बच्चों दूसरे पायदान पे कौन सा देश रहता है, दूसरे पायदान पे तो चीन रहता है भाई, दूसरे पायदान पे चीन रहता है। तीसरे पायदान की बात करें तो तीसरे पायदान पे जापान रहता है। जबकि चौथे पायदान पे पूछा जाए कौन सा देश रहता है, चौथे पायदान पे तो ऑस्ट्रेलिया रहता है भाई, चौथे पायदान पे बच्चों ऑस्ट्रेलिया रहता है। जबकि पूछा जाए 5वें पायदान पे कौन रहता है भाई, 5वें पायदान पे कौन रहता है, तो 5वें पायदान पे खुद फ्रांस रहता है, जहां पर मेजबानी की गई थी। और अपन अपने भारत की बात करें कि भारत जो है इस पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहता है, भारत इस पदक तालिका के अंदर बच्चों 71वें स्थान पे जो है भारत रहता है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पूछा जा सकता है। पहला अमेरिका हो गया, दूसरे पे चाइना हो गया, तीसरे पे बच्चों कौन हो गया? जापान हो गया। अब देखिए इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि जिस देश ने मेजबानी की गई थी वो कौन से स्थान पे रहा था, तो जिसने मेजबानी की थी वो तो 5वें पायदान पे रहता। अपने भारत की अपन बात करेंगे तो भारत बच्चों कौन से पायदान पे रहा था? 71वें पायदान पे रहा था। और इस 71वें पायदान के साथ देखिए 5 इसने कांस्य पदक जीते थे भारत ने, रजत पदक कितने जीते थे? तो भारत ने रजत पदक जो है बच्चों केवल 1 जीता था। बाकी मैं कंप्लीट जो है ओलंपिक खेलों के ऊपर बच्चों जब अपन वीडियो लेके आएंगे तो कल अपन उसके ऊपर कंप्लीट अपन क्या करेंगे? चर्चा परिचर्चा दोनों करेंगे। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भी। चलो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? देखो बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया भाई? 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। आप सभी को पता है भारत के पड़ोसी मुल्क और भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के अंदर जो है इस समय तख्ता पलट हुआ है पूरी तरह से। बांग्लादेश पूरे के पूरे बांग्लादेश के अंदर जो है बच्चों हिंसा की जा रही है। बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार की हालत बनी हुई है वो आप सबको पता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए भारत ने जो है बच्चों 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। किस सीमा की निगरानी रखने के लिए बच्चों? तो बांग्लादेश सीमा की निगरानी रखने के लिए भी, बांग्लादेश सीमा की निगरानी रखने के लिए बच्चों। और इसके साथ ये भी पूछा जाए कि यहाँ पे जो बच्चों पूछा जाए भारत के अंदर किस राज्य के अंदर जो है इन्हें देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था, तो भारत के अंदर बच्चों मणिपुर के अंदर कौन सा कर्फ्यू लगा दिया गया था? मणिपुर के अंदर बच्चों नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? बांग्लादेश सही होगा। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो यूसुफ है मोहम्मद बन गए भाई। कौन बच्चों? यूसुफ। चलो देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखो भाई क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा द होर्तो शो में भागीदारी की भाई? हाल ही के अंदर कहां पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द होर्तो शो के अंदर भागीदारी की? पहली बात तो ये बच्चों भारत की महामहिम राष्ट्रपति 3 देशों की क्या आधिकारिक यात्रा पे होगी। बिल्कुल क्लियर हो गई। पहली बात तो ये होगी, जाम्बिया इसमें से हटा देते हैं, इनमें से ये भी हटा देते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए है बच्चों तिमोर लेस्टे। अब देखिए भाई सबसे पहली बात 3-4 बातें एक साथ रखिए। पहले यात्रा पर थी बच्चों फिजी, क्लियर हो गया। वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला। किसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया। 2 नंबर पे इन्होंने यात्रा की थी बच्चों न्यूजीलैंड की। 2 नंबर पे यात्रा की थी न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के अंदर तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के अंदर भाग लिया।
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के अंदर बच्चों क्या लिया, भाग लिया। किसने भाग लिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। क्लियर हो गया, बिल्कुल इस ये बात चीज क्लियर होनी चाहिए। 3 नंबर पे देश कौन सा हो गया बच्चों, तिमोर लेस्टे। कौन सा हो गया, तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे का भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे किया गया, द्रौपदी मुर्मू को भी सर्वोच्च सम्मान से इन्हें जो है बच्चों सम्मानित किया गया। क्लियर हो गया। 4 नंबर पे एक और बात अपने को ध्यान रखनी है, और एक और बात कौन सी ध्यान रखनी है बच्चों, देहोर्तो सम्मेलन के अंदर भाग कहां लिया। देहोर्तो शो के अंदर बच्चों भाग कहां पर लिया, तो ये लिया बच्चों कहां पर, तिमोर के अंदर। क्लियर हो गए। इन चीजों को आपको क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, 3 देशों की आधिकारिक यात्रा द्रौपदी मुर्मू की। आप कहोगे सर हमें बिल्कुल ये चीजें क्लियर होगी, बिल्कुल। पहले देश की यात्रा की फिजी की, सर्वोच्च पुरस्कार ले लिया। क्लियर हो गया। दूसरे देश की यात्रा की न्यूजीलैंड के, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के अंदर भाग लिया। आप कहोगे सर क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पे उन्होंने यात्रा की बच्चों तिमोर की। तिमोर ने भी उन्होंने कौन सा पुरस्कार दे दिया, सर्वोच्च पुरस्कार दे दिया। अब बात आती है द होर्ता शो, तो ये होर्ता शो के अंदर बच्चों भाग लिया या अपनी भागीदारी दी, ये भी कहां पर है, तिमोर लेस्टे के अंदर। क्लियर हो गया बच्चों, तिमोर लेस्टे। तो एक बार जो है थोड़ी सी पैनी नजर से बच्चों क्या है, आपको इसे जो है बच्चों देखना है भी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विजय कदम का निधन हुआ, वे कौन थे भाई। हाल ही के अंदर विजय कदम का निधन हुआ, वे कौन थे, अभिनेता, लेखक, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही के अंदर बच्चों विजय कदम का जो है निधन हुआ है, उनका संबंध किससे था, वो एक्टर थे। एक्टर यानी वो क्या थे, अभिनेता थे। इस बात का भी आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है भाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट अपना सेशन कंप्लीट करते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट के अंदर कौन शीर्ष पर रहे। यानी हाल ही के अंदर फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई लिस्ट है बिलियनियर्स की, यानी सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, आप सभी को पता है भाई। कौन हो गए बिलियनियर्स के अंदर, कौन हो गए, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, एलन मस्क। तो कौन हो गए बच्चों, एलन मस्क हो गए भाई। इनके अंदर कौन हो गए, एलन मस्क। और यहाँ पर फोटो देखिए, ये रही आपके सामने, किसकी, एलन मस्क की भाई। तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास हो गया भाई, एलन मस्क के पास हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंदर हाल ही के अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा शुल्क सहयोग जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो सीमा शुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए भारत और भारत की राष्ट्रपति आधिकारिक यात्रा पे रही थी कौन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड की। तो इसका मतलब सीमा शुल्क समझौते पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए, भारत के साथ हस्ताक्षर किए गए, न्यूजीलैंड और भारत के बीच में भी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ये क्वेश्चन आपको पूरा दिखाई क्यों नहीं दे रहा भाई, एक सेकंड रुकिए। चलो देखो भाई, दिखाई देगा ये, देखिए दिखाई, हाँ बिल्कुल दिखाई देगा। चलो देखो पूछो। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया है। तो बच्चों हाल ही के अंदर भारत और मालदीव के बीच में, किसके अंदर, हाल ही के अंदर भारत और मालदीव के बीच में बच्चों विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही के अंदर भारत के विदेश मंत्री, हाल ही में बच्चों भारत के विदेश मंत्री, और भारत के विदेश मंत्री कौन हो गए भाई, भारत के विदेश मंत्री हो गए बच्चों एस जयशंकर। एस जयशंकर ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की थी, मालदीव की क्या की थी बच्चों, आधिकारिक यात्रा की थी। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा हो गया बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि हाल ही के अंदर भारत के 2 बंदरगाह उपयोग करने की मंजूरी दी गई थी, किसको, मालदीव को दी गई थी। कौन कौन से बंदरगाह थे, एक का नाम तो था भाई कांडला, और दूसरा बंदरगाह था बच्चों विशाखापट्टनम। कौन सा हो गया, विशाखापट्टनम हो गया। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये भी अभी हाल फिलहाल का क्या था, करंट जीके का क्या था, क्वेश्चन था, जो अपने एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने की पूरी क्या रहती है बच्चों, संभावना रहती है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो भाई क्या पूछा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने पूछा, हाल ही में पेरिस ओलंपिक ने भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता भाई। तो अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता बच्चों, कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता,
कांस्य पदक जीता। देखिए भारत ने पूछा जाए पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते, 6 पदक जीते। 6 पदकों के अंदर कांस्य पदक कितने जीते, कांस्य पदक जीते भारत ने 5। रजत पदक पूछा जाए कितने जीते, तो रजत पदक जीता भारत ने 1। इसका मतलब टोटल कितने पदक जीते गए थे, 6 पदक जीते गए थे। सबसे पहला पदक जीता था देखिए मन्नू भाकर ने। किसने जीता, मन्नू भाकर ने। कौन सा पदक जीता बच्चों, कांस्य पदक जीता। 2 नंबर पे पदक किसके द्वारा जीता गया, सरबजोत के द्वारा। किसके द्वारा, सरबजोत सिंह के द्वारा। इसने भी कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। इसके अलावा सौप्रिल कुसाग्रे, सौप्रिल कुसागे को सौप्रिल कुसाले ने पदक जीता। ये भी सौप्रिल कुसाले ने कौन सा पदक जीता, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। क्लियर होगी। इसके अलावा किसके द्वारा पदक जीता गया, इसके अलावा पदक जीता गया नीरज चोपड़ा के द्वारा। क्लियर हो गया। और इसके बाद किसने पदक जीता, अमन सहरावत ने जीता। भाई किसने जीता, अमन सहरावत ने। और अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। और इन्होंने कौन सा पदक जीता, रजत पदक। अब देखिए अपने 6 पदक पूरे हो गए या नहीं हो गए भाई। सबसे पहले देखिए मन्नू भाकर ने 2 पदक जीते, 2 फिर एक 3 फिर एक 4 और फिर एक कौन सा हो गया 5 और एक कौन सा हो गया 6। बिल्कुल वेरी गुड। कितने पदक जीत लिए, 6 पदक जीते। तो बिल्कुल अपन ने क्या है बच्चों, सही आंसर लगाए। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहां वाणिज्य दूतावास खोलेगा, नॉर्वे, ऑकलैंड, फिनलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही के अंदर भारत जो है अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑकलैंड के अंदर जो है अपने कौन से वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। भाई क्लियर, बिल्कुल क्लियर। बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई हाल ही में किसे लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 के अंदर पार्डो अल्लाह केरी एरा अवार्ड से नवाजा गया। किसे नवाजा गया, शाहरुख खान को नवाजा गया, यानी किंग खान को नवाजा गया। फिर से देखिए कौन सा पुरस्कार है 2024 के अंदर, पार्डो अल्लाह केरी एरा अवार्ड। याद रखना भी किसे, देखिए भाई अल्लाह अल्लाह शाहरुख खान, अल्लाह अल्लाह शाहरुख खान। याद रखिए भाई। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने दिव्यांगजन अभियान दल में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। भाई भारत का तिरंगा किसके द्वारा जो है, किस मंत्रालय ने दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। तो ये हो गया बच्चों रक्षा मंत्रालय। और रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिव्यांगजन अभियान के अंदर दल ने अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसके ऊपर भारत का तिरंगा जो है बच्चों लहराया। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया गया, विमोचन किया गया। हरीश दुधानी, विकास लखेरा, भीम सिंह। तो हाल ही के अंदर बच्चों भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया गया। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, डॉक्टर भीम सिंह के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा बच्चों, डॉक्टर भीम सिंह के द्वारा लिखी गई। तो ये अपने आज के क्वेश्चन थे बच्चों। करंट जीके का अपना बेहतरीन सेशन था। आप सभी को बढ़िया से क्लास लगानी है, ये पूरी की पूरी बढ़िया बढ़िया आपको नोट्स बनाना है। एक एक क्वेश्चन को अपने जहन के अंदर बच्चों उतार के रखना है, इसलिए कि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरी चीज, अभी जो है हाल ही के अंदर भारत की जो राष्ट्रपति है इन्हें सम्मानित किया गया। कहां पर, किस सम्मेलन के अंदर भाग लिया, इस चीज को भी आप जो है बच्चों थोड़ी थोड़ी बारीकी से क्या करोगे, पढ़ोगे। तो बढ़िया से अपना आज का सेशन था। आज यानी 12 अगस्त 2024 के करंट अफेयर के बारे में जितने बढ़िया अपना हो सकता था उन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए बच्चों लेके आए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर क्लास अच्छी लगी तो इसके ऊपर कमेंट करिएगा। मिलते हैं बच्चों कल के सेशन में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।